Today is between master and disciples from Jainism Holy Acharanga Sutra. Book 1, The Cleaning, will be presented in Hindi with subtitles in Arabic, Aulacese, Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czechoslovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish and Thai. संसार के प्राचीनतम धर्मों में से एक है जैन धर्म, जिसे परंपरागत रूप से जैन धर्म कहा जाता है। प्राचीन भारत से उत्पन्न यह तत्व ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति या आत्मा की सच्ची प्रकृति को प्राप्त करने के लिए सही विचार, सही ज्ञान और सही आचरण जैसे नियमों का पालन करता है। अहिंसा का नियम भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी जीवों के लिए दया रखते हुए जैन धर्म के अनुयायी पूर्ण रूप से शाकाहार का पालन करते हैं। जैनी 24 तीर्थंकरों या पैगंबरों के प्राचीन ज्ञान का अनुसरण करते हैं, जिनकी शिक्षाओं में अगम सूत्र नामक पवित्र धार्मिक ग्रंथ समाहित है। भगवान महावीर का जन्म 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीन वैशाली राज्य में एक राजकुमार के रूप में हुआ था। भगवान महावीर को अंतिम तीर्थंकर माना गया है। बाद में आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने अपने राजकीय पद का त्याग कर दिया। केवल ज्ञान अर्थात अंतर्ज्ञान से प्राप्त की हुई दृष्टि से सर्व ज्ञान पाकर उन्होंने अपना शेष जीवन आत्मिक सत्य के बारे में उपदेश देकर व्यतीत किया, जो कि वर्तमान जैन धर्म के सिद्धांत हैं। आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं जैन धर्म की प्रथम पुस्तक अचरंग सूत्र से 6ठा अध्याय, शीर्षक स्वच्छता। छठा प्रवचन स्वच्छता कहलाता है। प्रथम अध्याय। वह जो लोगों में जागा हुआ है उपदेश देता है, वह व्यक्ति जिसके लिए जीवन के ये सभी वर्ग अच्छे से ज्ञात हैं, असमांतर ज्ञान का उपदेश देता है। वह उनके लिए मुक्ति की पथ की प्रशंसा करता है जो स्वयं मेहनत करते हैं, जिसने क्रूरता त्याग दी है, उत्साही और ज्ञान से भरपूर है। इस प्रकार कुछ महानायक विजयी होते हैं, लेकिन देखें कुछ दूसरे नियंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपनी आत्मा के कल्याण को नहीं समझते हैं। इस प्रकार मैं कहता हूँ, जैसे एक झील में एक लालची पत्ते से ढका कछुआ ऊपर नहीं उठ सकता, जैसे पेड़ अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं यद्यपि आंधी से हिलाया जाता है इत्यादि। इस प्रकार मानव विविध परिवारों में पैदा होता है, बिलख कर रोता है, क्योंकि वे इच्छा की वस्तुओं से जुड़ा होता है। अपने पाप के घड़े से भरा हुआ वह मुक्ति तक नहीं पहुंचता है। अब उनको देखें जो इन परिवारों में अपने कर्मों के फल काटने के लिए पैदा होते हैं। फफोले और कुष्ठता, तबैतिक, बीमार पड़ना, अंधापन और कठोरता, लंगड़ापन और कुबड़ापन, ड्रापसी और गूंगापन, मूर्छा और आँख की बीमारी, कंपकपाहट और अपाहिज होना, हाथी पांव और मधुमेह। ये 16 प्रकार की बीमारियां क्रम के अनुसार सूचीबद्ध हैं। इनके अलावा बहुत सी बीमारियां और घाव होते हैं। अपनी मृत्यु पर विचार कर उच्च और निम्न साम्राज्यों में अपने जन्म की कथा सुन। अपने कार्यों के फल पर विचार कर सत्य के अनुसार इस बारे में सुने। वे अंधेरे में रहने वाले अंधे जीव कहे जाते हैं। एक बार या लगातार इस झुंड से मिलते हैं,
वे आनंद और दुखी भावनाओं को अनुभव करते हैं। यह एक ज्ञानी द्वारा घोषित किया गया है। वे आवाज, स्वाद का वरदान प्राप्त जीव होते हैं। जलीय जीव जल में निवास करते हैं, कुछ जीव हवा में निवास करते हैं, कुछ पीड़ित जीव होते हैं। इस संसार में गंभीर खतरे को देखें। प्राणियों के बहुत से कष्ट झुंड होते हैं। वे लोग जो वासना के आगे झुक गए हैं, अपने कमजोर शरीर के द्वारा विनाश की ओर बढ़ते हैं। मूर्ख परिश्रम करते हैं, सोचते हैं कि नाखुश व्यक्ति बहुत से कष्टों से पीड़ित होता है। बीमारियां बहुत सी हैं। यह जानकर क्या पीड़ित को बाद में उपचार की खोज करनी चाहिए? देखें, उसका कोई लाभ नहीं जो उनके साथ हो रहा है। संत, इस गंभीर खतरे को देखो। किसी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाएं। विचार करें, सावधान रहें। मैं संन्यास के सिद्धांत की घोषणा करूंगा। अपने कर्म के फल को काटने के लिए वे विविध परिवारों में जन्म लेते हैं। वे बढ़ते हैं, जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, जागृत बनते हैं और महान पुरुषों की तरह जगत को नियत क्रम में छोड़ देते हैं। जो गौरवमयी पथ पर आगे बढ़ रहे थे, शोकाकुल माता पिता उनसे कहते हैं, हमें मत छोड़ो। अपने खुद के आनंद को देखकर, अपने भावावेश में पड़कर माता पिता रोते हुए शोर करते हैं। कोई व्यक्ति जो अपने माता पिता को छोड़ता है, बाढ़ पार करने वाले योगी होने योग्य नहीं है। तपस्वी वहां अपने परिवार में शरण नहीं लेते हैं। क्या है जो उनको वहां आकर्षित कर सकता है? उसे हमेशा इस बात का ज्ञान रखना चाहिए। इस प्रकार मैं कहता हूँ। दूसरा अध्याय। यद्यपि कुछ लोग जगत की दीनता को जानते हैं, जिन्होंने अपने पूर्व के संबंधों को छोड़ दिया है, मामलों का त्याग कर दिया है, शुद्धता में जीते हैं और चाहे भिक्षु हो या आम आदमी संपूर्ण रूप से नियम को समझते हैं, वे योग्य नहीं होते हैं एक धार्मिक जीवन बनाए रखने में। व्यर्थ में ही पोशाक, भिक्षापात, कंबल और झाड़ू को त्याग देते हैं। नियमित उस कठिनाई को नहीं ढोते हैं जिसे ढोना कठिन होता है। वह जो आनंद को वीर्यता देते हैं, अभी और 1 घंटे बाद वंचित हो जाता है, शरीर से समय के एक अपरिमित काल तक, और इस प्रकार वे पार नहीं कर पाते हैं पुनर्जन्म के चक्र को। अपने आनंद की खातिर जो बुरे परिणामों को जन्म देता है और इस प्रकार के दूसरे रसों के साथ जुड़ा रहता है। लेकिन कुछ जो नियम का आलंघन करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, उसके बाह्य चिन्हों के बारे में सावधान होते हैं, सांसारिकता को मार्ग नहीं देते हैं, बल्कि दृढ़ बने रहते हैं। सभी वासनाओं को जानकर और त्याग कर एक भक्त, एक संत बन जाता है। जब वह सभी बंधनों को तोड़ देता है, वह सोचता है कुछ भी मुझसे संबंधित नहीं है। एक व्यक्ति जो सोचता है मैं हूँ, खुद को उसके लिए धर्म मार्ग से लगाता है, कर्म करना बंद कर देता है, गृहविहीन है, सिर मुंडाकर चलता है। नग्न उपवासी भिक्षु जो शरीर से लड़ता है, पीड़ित होगा या मारा या दुख पहुंचाया जाएगा। वह अपने पुराने व्यापार से दोषारोपण पाएगा या असहमति द्वारा दोष दिया जाएगा। अपने पूर्व के पापों के कारण इस आचरण के लिए आनंददायक और दुखदायक घटनाओं को जानकर उसे धैर्यपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। सभी सांसारिकताओं को छोड़कर उसे सभी असहमत भावनाओं को धारण करना चाहिए, सभी विचारों को अपनाना चाहिए। वे नग्न कहलाते हैं जो इस जगत में हैं, ईश्वरीय आदेश के अनुसार मेरे धर्म का पालन करते हुए संसार की ओर कभी नहीं लौटते हैं। यह सर्वोच्च सिद्धांत पुरुषों के लिए घोषित किया गया है। इससे प्रसन्न होकर कर्म के प्रभाव का विनाश करके वह सफलतापूर्वक पाप का त्याग करेगा।
इसका ज्ञान होने के बाद यहाँ हमारे धर्म में कुछ अकेले भिक्षुक के रूप में रहते हैं, अतः एक ज्ञानी व्यक्ति को सभी प्रकार के परिवारों से शुद्ध भिक्षा या कोई भिक्षा संग्रह करके एक तपस्वी का जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार मैं कहता हूँ। तीसरा अध्याय। एक महापुरुष जो कानून को अच्छे से जानता है और परहेज का जीवन जीता है, हमेशा कर्मों के प्रभावों का विनाशक होता है। एक भिक्षु के लिए जो कम कपड़े पहनता है और नियंत्रण में दृढ़ होता है, वह कभी नहीं सोचेगा कि मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मैं नए कपड़े के लिए भिक्षा मांगूं, मैं धागे के लिए याचना करूं, मैं सुई के लिए याचना करूं, मैं अपने कपड़े ठीक करूंगा, मैं उनको रफू करूंगा, मैं उनकी मरम्मत करूंगा, मैं उनको पहनूंगा, मैं खुद को उसमें लपेटूंगा। बिना कपड़े वाला जो इसमें इच्छाओं में डूबे रहते हैं, अक्सर तेज धारा वाली घास द्वारा सर्दी, गर्मी, मक्खी और मच्छरों द्वारा पीड़ित रहते हैं। बिना कपड़े वाले जो अभाव को प्रभावित करते हैं, अपनी इच्छाओं को या अपने कर्म को, इनको और दूसरी कठिनाइयों को ढोते हैं, वे प्रायश्चित के उपयुक्त होते हैं, जैसे संत द्वारा घोषित किया गया है। सभी संदर्भों में इसे समझकर और अपने संपूर्ण मन से उसे पूर्णता से धार्मिकता को जानना चाहिए। महानायक जैसे तीर्थंकर जो लंबे समय से पिछले कई वर्षों से चले आ रहे हैं, योग्य लोग ऊपर दिए गए कष्टों को सहन करते हैं, पूर्ण ज्ञान से परिचित होते हैं। उनकी कमजोर भुजाएं और बहुत कम मांस और रक्त होता है। वह जो पाप को छोड़ देता है और आत्मज्ञानी होता है, मुक्ति के लिए पुनर्जन्म के चक्र से पार हो जाता है और कर्म से विराम कर लेता है। इस प्रकार मैं कहता हूँ। लेकिन क्या असंतुष्टि एक भिक्षु को पकड़े रह सकती है, जिसने आत्मनियंत्रण में एक लंबे समय से एक धार्मिक जीवन जीते हुए कर्म को विराम दिया है? वह अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता है और परिश्रम करता है। जैसे एक द्वीप जो कभी भी जल से ढका नहीं होता है, वैसे ही ज्ञानी द्वारा कानून की शिक्षा दी जाती है। एक सुरक्षित शरण उनके लिए जो खतरे में हैं, वे इच्छाओं से मुक्त होते हैं, हत्या से मुक्त होते हैं, प्रिय, ज्ञानी, विद्वान होते हैं। उनके लाभ के लिए आदरणीय व्यक्ति की सेवा होती है। जैसे पक्षी अपने छोटे बच्चों को खिलाता है, वैसे ही शिष्य दिन और रात नियमित रूप से निर्देश पाता है। इस प्रकार मैं कहता हूँ। चौथा अध्याय। इस प्रकार शिष्य रात और दिन ज्ञानी महानायकों द्वारा नियमित निर्देश पाता है, उनसे ज्ञान प्राप्त करता है। कुछ मस्तिष्क की शांति द्वारा बहकाए जाने पर कठोर तरीके को अपनाते हैं। कुछ शुद्धता में जीने वाले शिक्षकों के अधिकार पर विवाद करते हैं। दूसरे सुनते हैं और उनके शब्दों को समझते हैं। वे ईश्वरीय जीवन जीने का इरादा करते हैं, लेकिन जगत को छोड़कर भी एक धार्मिक जीवन के योग्य नहीं होते हैं। दूसरे वासना, लालच, इच्छाओं द्वारा मोहित होकर सूक्ष्म ध्यान और धार्मिक निर्देश की परवाह नहीं करते हैं। ये लोग शिक्षक से कठोरता से बोलते हैं। धीमे मस्तिष्क वालों की दूसरी मूर्खता गुणी, शांत, धर्मनिष्ठ लोगों को अयोग्य कहना है। कुछ नियंत्रण को त्याग कर ऐसा करने पर इसके कठिन होने को दोष देते हैं। दूसरे शुद्ध ज्ञान से गिरकर और धर्म मत से हटकर, यद्यपि बिना भक्ति के नहीं, जीवन के प्रेम के लिए
अपनी प्रतिज्ञाओं को बदलते हैं। जब वे एक धार्मिक जीवन की कठिनाइयों को अनुभव करते हैं, वे जीवन के अपने प्रेम के लिए पीछे फिसल जाते हैं। उनका जगत को त्यागना एक बुरा त्याग है। वे जो मूर्ख कहलाने के योग्य होते हैं, बार बार पैदा होते हैं। सीखने या नियंत्रण में कम समझ रखने वाले वे अहंकार में उन्नति करेंगे और कहेंगे, मैं विद्वान हूँ। वे भावहीनों के साथ कठोरता से बात करते हैं। अपने पूर्व के व्यापार का हवाला देकर वे उनकी निंदा करते हैं या असत्य दोष लगाकर उनसे गाली गलौज करते हैं। अतः ज्ञानी को कानून जानना चाहिए। आप अधार्मिकता से प्रेम करते हैं क्योंकि आपका शरीर युवा है और कर्म से प्रेम करता है और कहता है, जीवों की हत्या करें। आप उनको मारते हैं या दूसरों द्वारा उनको मारे जाने में सहमति देते हैं। ऐसे लोग तिरस्कारपूर्ण रूप से सोचते हैं। एक बहुत गंभीर धर्म ने घोषित किया है, कानून के विपरीत गिरकर वह हत्यारा कहलाता है। इस प्रकार मैं कहता हूँ। कुछ सोचते हैं, मुझे इस या उस व्यक्ति से क्या करना है। इस प्रकार वे पिता और माता, कुल और संबंधी को छोड़ देते हैं, नायक की तरह परिश्रम करते हैं, हत्या से मुक्त रहते हैं। देखें, शुद्ध और शांत अशुद्ध हो जाते हैं, उगने वाले डूब जाते हैं। वे जो इच्छाओं से दुखी रहते हैं, कायर, धर्म के पथ भ्रष्ट बन जाते हैं। इस तरह कुछ अपनी प्रतिष्ठा खो बैठते हैं। वह एक धर्महीन तपस्वी होता है। वह एक धर्महीन तपस्वी होता है। देखें, कुछ यद्यपि धार्मिक, पवित्र, शांत और योग्य भिक्षुओं के साथ रहते हैं, धार्मिक नहीं होते, पवित्र नहीं होते, शांत नहीं होते, योग्य नहीं होते। उनको जानकर विद्वान, ज्ञानी, स्थिर नायक सही मत के द्वारा हमेशा विजयी हो गए। इस प्रकार मैं कहता हूँ। हमें खुशी है आपकी उपस्थिति के लिए। आज गुरु व शिष्यों के वार्तालाप में कृपया बने रहें परम गुरु टेलीविजन पर। धरती ग्रह हमारा प्रिय घर के लिए ध्यान योग्य समाचार के तुरंत बाद स्वर्ग की कृपा से आपके जीवन में खुशी, प्रेम और शांति आए। We enjoyed your company today for Between Master and Disciple. Stay tuned to Supreme Master Television for Planet Earth, our loving home. Up next, right after noteworthy news. May heaven's blessing fill your life with happiness, love and harmony. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.